चित्रकूट जिले में स्वास्थ्य सुधार को लेकर जिलाधिकारी ने कसी कमर, सख्त दिए निर्देश। जी हां, आप देख रहे हैं सनातन भारत न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। तो चलिए आपको ले चलते हैं चित्रकूट के मानीपुर, जहां जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई है। नीति आयोग की गाइडलाइंस के तहत चित्रकूट को आकांक्षी जनपद के रूप में चुना गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का डेटा अधूरा और अविश्वसनीय है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि किताबों में जो लिखा है वह जमीन पर क्यों नहीं दिखता है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो आप लोग डेटा दे रहे हैं वह किताबों में नहीं है, जेपीएम को भी इसकी जानकारी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है। तो बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि कई आशा कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं पता है कि संस्थागत प्रसव क्या होता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर 15 दिन में आशा और आंगनबाड़ी की बैठक होनी चाहिए, ताकि वे शासन की प्राथमिकताओं को समझे और उनका सही क्रियान्वयन करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल और समय पर प्रसव सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। गांव में आशाएं रहती हैं, उन्हें पता होता है कि कौन महिला गर्भवती है, फिर भी संस्थागत प्रसव के आंकड़े कम क्यों। जिलाधिकारी ने उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान और समय पर इलाज पर जोर दिया है। साथ ही कम वजन के बच्चों के लिए विशेष देखभाल की जरूरत बताई। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत मानिकपुर में जल आपूर्ति पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मार्च तक हर ग्राम पंचायत में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 1 से 19 साल के बच्चों को पेट के कीड़े से बचाने के लिए एल्बेंडाजॉल की खुराक दी जाएगी। इस अभियान के लिए भी व्यापक तैयारियों की जरूरत बताई गई है। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगली समीक्षा बैठक में ठोस सुधार देखना चाहिए, वरना कार्रवाई होगी। तो साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रशासन एक्शन में आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आता है या फिर ये बैठकें सिर्फ कागजों में ही रह जाएंगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहे सनातन भारत न्यूज के साथ। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। तो फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।